हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में एबल टू के प्रयोग। किसके प्रयोग पढ़ने वाले हैं भाई? एबल टू के प्रयोग। किसके साथ पढ़ेंगे बताऊंगी आगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एबल टू का प्रयोग जो है आज हम लोग पास्ट में देखेंगे। पास्ट में देखने से मतलब सबसे पहले एबल टू का मतलब जान लीजिए। एबल टू पास्ट में जैसे जब यूज होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा पा रहा था, पा रहे थे, पा रही थी। क्या अर्थ हो जाएगा? पा रहा था, पा रहे थे, पा रही थी। लेकिन इस्तेमाल किसके साथ होगा चलिए जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉज, वर, एबल टू। जी हाँ, वॉज का इस्तेमाल पास्ट में होता है, वर का इस्तेमाल भी पास्ट में होता है। आज लगेगा उनके साथ एबल टू, और इसका आशय जो वाक्य है उसका आशय यानी कि उसका अर्थ क्या निकल के आता होना चाहिए? समर्थ था या सक्षम था, ऐसा आशय आता है जब आप वॉज एबल टू या वर एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। और उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो आपको वाक्य में दिख जाएगा वो क्या दिखेगा? पा रहा था, पा रहे थे, पा रही थी। क्लियर है? अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ही वॉज एबल टू वॉक नाउ। वह अब चल पा रहा था। He was able to walk now. वह अब चल पा रहा था। तो दिख रहा है आपको able to का प्रयोग, और इसके हिंदी में आपको दिख रहा है पा रहा था। तो अब स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि एबल टू का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। मैंने कहा आज वॉज और वर के साथ एबल टू का प्रयोग पढ़ रहे हैं। इज, एम, आर, एबल टू का प्रयोग ऑलरेडी आ चुका है तो उसको आप देख लीजिए। वॉज, वर, एबल टू यानी कि वॉज एबल टू या तो होगा या तो वर एबल टू होगा। साथ में क्या लगेगा? साथ में लगेगा V1 यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे आई प्लस वॉज प्लस एबल टू प्लस वॉक, यानी कि आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, साथ लगा है वॉज। मैंने बताया ना, या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा। क्यों? क्योंकि आज हम लोग वॉज और वर के साथ एबल टू का प्रयोग जान रहे हैं। और साथ लगा हमारा एबल टू क्योंकि एबल टू को पढ़ रहे हैं, और लग गया V1 दैट इज वॉक, चलना, वॉक। मैं चल पा रहा था, आई वॉज एबल टू वॉक। मैं चल पा रहा था। क्लियर है? तो चलिए बढ़े आगे और देख लेते हैं एबल टू का इस्तेमाल आप किन सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप आराम से एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब वर का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? यू, वी और दे के साथ आप वर का इस्तेमाल करेंगे। वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अब इसी के ऊपर बेस्ड ढेर सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आज वॉज, वर, एबल टू का इस्तेमाल हम लोग जान लेंगे। I was able to speak. मैं बोल पा रहा था। I was able to speak. You were able to write. आप लिख पा रहे थे। You were able to write. आप लिख पा रहे थे। We were able to swim. हम लोग तैर पा रहे थे। We were able to swim. They were able to cook. वे लोग खाना पका पा रहे थे। They were able to cook. He was able to dance. वह डांस कर पा रहा था। वह डांस करने में सक्षम था। वह डांस करने में समर्थ था। मैंने क्या बताया? वाक्य का आशय क्या हो जाता है? समर्थता दिखाता है, सक्षमता दिखाता है। तो ही वॉज एबल टू डांस, वह डांस कर पा रहा था। जब आप ये वाक्य बोलते हैं तो आप सामने वाले के बारे में, सामने वाले की समर्थता दिखा रहे हैं, सक्षमता दिखा रहे हैं। वह डांस करने में सक्षम था, वाक्य का मतलब तो ये है ना, ही वॉज एबल टू डांस, वह डांस करने में सक्षम था या वह डांस करने में समर्थ था। तो इन शॉर्ट हम लोग क्योंकि बोलते हैं, बोलचाल की भाषा हम लोग सीख रहे हैं, स्पोकन सीख रहे हैं, तो वह डांस कर पा रहा था, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं।
शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, वह समझ पा रही थी। शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, वह समझ पा रही थी। शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड। वॉज शी एबल टू अंडरस्टैंड, अब देखिए यहां पे इंटरोगेटिव के तौर पर यूज हो रहा है। वॉज शी एबल टू अंडरस्टैंड, क्या वह समझ पा रही थी? वॉज शी एबल टू अंडरस्टैंड, क्या वो समझ पा रही थी? वॉज शी एबल टू अंडरस्टैंड। शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यहां पे नेगेटिव प्रयोग हो रहा है, नॉट लग गया। शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं पा रही थी या वह नहीं समझ पा रही थी, एक ही बात है। शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं पा रही थी। क्लियर है? मोहन वॉज एबल टू ऑपरेट हिज कंप्यूटर, मोहन अपना कंप्यूटर चला पा रहा था। समर्थता दिखा रहे हैं, सक्षमता दिखा रहे हैं, मोहन की एबिलिटी दिखा रहे हैं कि हाँ भाई चलो मोहन कर पा रहा था ये काम, है ना। मोहन वॉज एबल टू ऑपरेट हिज कंप्यूटर, मोहन अपना कंप्यूटर चला पा रहा था। मोना वॉज एबल टू राइड हर स्कूटी नाउ, मोना अब अपना स्कूटी चला पा रही थी। कब बोलते हैं हम लोग? मोना ने जब स्कूटी खरीदी होगी तब उसको चलाना नहीं आता होगा, लेकिन मोना वॉज एबल टू राइड हर स्कूटी नाउ, मोना अब अपना स्कूटी चला पा रही थी। मोना वॉज एबल टू राइड हर स्कूटी नाउ। क्लियर है? सो इसके साथ ही ये है आपके लिए होमवर्क। होमवर्क मुझे सबका चाहिए, है ना, सारे के सारे लोग जिनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। उम्मीद है क्लास पसंद आई है, क्लास अच्छी थी तो कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल समझ आ गया होगा। आ गया है ना? तो चलिए जल्दी से होमवर्क बनाइए। होमवर्क बनाने से फायदा क्या होता है? जो कॉन्सेप्ट पक्का हुआ है ना आपका, उस पे मोहर लग जाती है, क्योंकि आप खुद होमवर्क बना करके कमेंट करते हैं। मैं सबके आंसर्स चेक करती हूं, मुझे सबका आंसर चाहिए। वह अब नहीं दौड़ पा रहा था, एबल टू का प्रयोग करके इसका जो है हिंदी इंग्लिश अनुवाद, हिंदी मैंने दे रखा है, इंग्लिश अनुवाद कमेंट सेक्शन में लिखना है, यही आंसर होगा। एबल टू का प्रयोग करके इस वाक्य को करना है आपको ट्रांसलेट। क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। वह अब नहीं दौड़ पा रहा था। चलिए जल्दी से आंसर लिखिए अभी के अभी कमेंट सेक्शन में। क्लियर? इसके साथ ही क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सब तक, और अगर नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। हर रोज वर्ड सीरीज की क्लासेस आती हैं बेसिक्स इंग्लिश वाली, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं किसी भी शब्द को जो कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, कंफ्यूजन वाले होते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे कोई शब्द हैं जिनमें आपको होता है कंफ्यूजन और आपको लगता है कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, तो आप कमेंट करके मुझे वो शब्द बता सकते हैं, उसके ऊपर भी क्लास बहुत जल्द लेकर के आ जाऊंगी। तो चलिए, कितना इंपॉर्टेंट हो गया ना। नहीं किया है लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया अभी तक कर दीजिए, और अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का एक लौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जी हाँ, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं। ये कोर्स अपने आप में इतना पावरफुल है कि इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी तरह का वाक्य हो, मैं दोहरा रही हूं, किसी भी तरह का वाक्य हो, आप उसको ट्रांसलेट करने में सक्षम हो जाएंगे, बेसिक कॉन्वर्सेशन करने में सक्षम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर ही लिया तो फिर अंग्रेजी बोलने में क्या दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत नहीं हो गई। इसके साथ ही इसके ऊपर बेस्ड ई बुक भी ऑलरेडी आ चुकी है। तो इस ई बुक में आपको मिल जाते हैं 160 प्लस पेजेस, जिसमें आपको रूल्स, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर्स, हर तरीके का वाक्य, जी हाँ, इसमें आपको मिल जाता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है ये वाली कोर्स या इसकी ई बुक, तो काफी कुछ मिस कर सकते हैं आप। तो आपको कैसे मिल सकती है ये दोनों चीजें? आपको करना है व्हाट्सएप, जो नंबर बताया था ना शुरू में, आगे भी बताऊंगी उस नंबर को, उस नंबर पे आपने करना है व्हाट्सएप लिख करके कि मुझे मिनी स्पोकन कोर्स चाहिए और उसकी ई बुक चाहिए। ये आपको लिख के भेजना ही होगा। जी हाँ, यही लिख करके भेजेंगे आप, तभी हमारे प्रतिनिधि को समझ में आएगा कि आप मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की बात कर रहे हैं। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। क्लियर है? इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। हेल्पिंग वर्ब के बिना अंग्रेजी नहीं बोल सकते। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब कितने सारे होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, सारी चीजें होने वाली हैं किताब में। तो आपको
इंतजार है कि नहीं इस किताब का। साथ ही एक किताब होने वाली है डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक किताब होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। ये तीनों किताबें अल्टीमेट है, आपको इन्हीं तीनों चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है व्हाइल यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। जी हाँ, आपको अंग्रेजी बोलने में इन्हीं तीनों चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आपको इस तीनों किताब का इंतजार है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए। आपकी फेवरेट कौन सी है, होने वाली है, ये मुझे जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है, एक तो मैं बता दूं, ये प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, यानी कि व्हाट्सएप की सहूलियत पे आपको इस कोर्स को कराया जाएगा। आपको क्लासेस भेजी जाएंगी, रूटीन आपको दे दिया जाएगा कि भाई आपकी इस दिन क्लासेस आ रही हैं, उसके हिसाब से आपको क्लासेस भेजी जाएंगी। आपने करना है क्लासेस को अटेंड, आपने फिर होमवर्क बनाना है, सबमिट करना है होमवर्क, और आपको क्लासेस की नोट्स भी दी जाएंगी। क्लियर है। इसके अलावा जो भी सवाल आपके दिमाग में हो, ये आप व्हाट्सएप पर मैसेज लिख करके पूछ सकते हैं। और इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, कौन सी डेट को, ये जरूर पूछ लीजिएगा। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अभी काफी फुल चल रहा है, तो इसके वजह से अगर आपको मतलब एडमिशन लेना है तो पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स को लेकर के, तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपको डिटेल्स चाहिए होंगी इस कोर्स की, इसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स, जहाँ पे छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाया जाता है खेल खेल में। इंटरैक्टिव कोर्स है, बच्चों को मज़ा आता है पढ़ने में, तो ज़्यादा देर तक पढ़ाई हो पाती है उनकी। अब जब ज़्यादा देर तक पढ़ाई करने लगेंगे तब तो सीख जाएंगे, है ना। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि स्कूल वाले बच्चों के लिए ग्रामर और राइटिंग की कोर्स। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे आपका ग्रामर हो, चाहे क्वेश्चंस हो लेटेस्ट पैटर्न वाले, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to